हेलो एवरीवन, घनी खम्मासा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है एक बहुत ही सुंदर व्यू के साथ में। ये तब का है जब मैं गाँव थी, ये तब का ब्लॉग है। मैं अपलोड इसको अब कर रही हूँ। तो बहुत सुंदर से व्यू के साथ हमारी स्टार्टिंग हुई है और आज कोई बहुत स्पेशल लोग आने वाले थे। तो आपको आगे पता चलेगा कि कौन आने वाला है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए। स्पेशली उनमें से एक पर्सन था जिसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मिलने के लिए। और वो लोग जयपुर आए हुए थे और जयपुर से वो सीधा हमसे मिलने आ रहे थे। तो बस अभी मैं, मम्मा, भैया सब लोग जाने वाले हैं उनसे मिलने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो रुदा, मतलब मैं रुदा की बात कर रही थी। रुदू आया था, मतलब मेरे मामू साहब, भैया और सब आए हुए थे। जयपुर में भाभी सर के किसी रिलेटिव के रिटायरमेंट का फंक्शन था, तो वो लोग सब वहाँ गए थे। तो वहाँ से वो लोग आए थे। और यहाँ देखो, रुद्दू इतना बदमाशी कर रहा था ना, उसको मेरा हेयर क्लिप इतना पसंद आया था तो वो बस मुझसे छीनने की ट्राई कर रहा था। और फिर मैंने लास्ट में मेरी हेयर क्लिप निकाल के उसके लगा दी। और अभी आपने देखा था उसकी कितनी क्यूट फ़ोटोज़ आई है। तो ये बहुत बदमाश बच्चा है, इतनी बदमाशी करता है ना रुद्दू। लेकिन वही है, ये इतना ज़्यादा क्यूट भी है, हम सबका लाडला है रुदा। और देखो आप, इसकी कितनी प्यारी फ़ोटोज़ आई है। इसको फ्लावर्स खासकर इतने पसंद है ना, इतना खुश हो जाता है जब भी कोई इसको फ्लावर देता है। और यहाँ पे मम्मी ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी रुद्दू के साथ में। और यहाँ से ना एक गाड़ी पास हुई थी, तो उसको देख के रुद्दू कर रहा है कि गाड़ी गई। अब इसके हाथ देखो आप, किस तरीके से बता रहा है कि हाँ वो तो गई गाड़ी। उसको बड़ा शौक है ये सब चीज़ों का। फिर सब चले गए और ये मुझे मम्मी ने बना के दिया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं हमें वहाँ कितना टाइम लगने वाला है। और अभी मैंने कुछ भी पैक नहीं किया है। मैंने सोचा पहले जाए थे, फिर सामान में और भी लेके आऊँगी, तो मैंने सोचा सारा एक साथ में रात को पैकिंग कर लूँगी, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने मेहंदी अभी दिन में लगा ली थी सोने से पहले। और नेल पेंट तो अभी मैंने लगाया ही नहीं है, रात को ही लगाऊँगी मैं। आप वापस आकर फिर पूरी पैकिंग वगैरह करेंगे क्योंकि सुबह मुझे बहुत जल्दी निकलना है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर आपको बाद में मिलती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं और मम्मी रवाना हो चुके थे श्री माधोपुर जाने के लिए। हमारा इतना सडन प्लान बना था ना, पहले मेरा फिक्स नहीं था कि मुझे कल ही जाना है, एक दो दिन बाद जाने का था। लेकिन फिर अचानक से प्लान हो गया कि कल ही जाना है। तो हम लोग फिर शाम के टाइम पे श्री माधोपुर गए थे। और हमेशा हम किसी भी ऑटो में या जहाँ भी बैठते हैं ना, तो वो सीधा श्री माधोपुर छोड़ता है। उस दिन हम बस में बैठे थे और बस ने हमें बाईपास उतार दिया। अच्छा हुआ वहाँ से हमें मतलब सेकंड ऑटो मिल गया था, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए वहाँ से जाना, ये हमें पता नहीं था। फिर मैं शॉप पे पहुँची क्योंकि मुझे स्लीपर्स लेने थे। तो फिर मैं इस वाली शॉप पे गई थी और कुछ स्लीपर्स मैंने देखे, मुझे इतने कुछ खासकर पसंद नहीं आए। इतने ऑप्शंस स्लीपर्स के मुझे तो श्री माधोपुर में लगते ही नहीं है, बट फिर भी एक मैंने लिया। और यहाँ पे मम्मा कुछ ले रहे थे और वेदर देखो आप, इतनी तेज़ हवाएं चलने लग गई थी। फिर मैं और मम्मा मेरे फेवरेट कैफ़े गए थे क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इस बार जा ही नहीं पाई थी। तो मम्मी ने बोला चल कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने साथ लेके चलती हूँ। तो बस मैं और मम्मी गए थे और हमने मेरी फेवरेट वहाँ के फ्राइड मोमोज़ और कोल्ड कॉफ़ी ली थी। तो वो और मैंने, मम्मी ने अच्छे से इंजॉय करके खाया पिया। एंड देन हम लोग बैंगल्स की शॉप पे गए क्योंकि मुझे चूड़ियाँ भी लेनी थी। और मैंने वहाँ से मम्मी के लिए, मेरे दोनों के लिए हमने चूड़ियाँ ली थी और कलेक्शन बहुत अच्छा था इनके पास में। फिर हम ज्वेलरी शॉप पे गए थे। और ये सांवरिया सेठ की फ़ोटो इतनी सुंदर थी ना, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी। फिर हम लोग यहाँ पे ऑटो का वेट कर रहे थे। फिर लास्ट में हमें एक ऑटो मिला और काफ़ी मतलब शाम हो चुकी थी। मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि अभी जाके तो मुझे पूरी की पूरी पैकिंग करनी है, पता नहीं मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, हमें जाते जाते ही शाम हो चुकी थी। फिर बस हम लोग घर पहुँचने वाले थे। एंड आप देखो रास्ते में ही कितना अंधेरा हो गया हमें घर पहुँचते पहुँचते ही। और पहले ना ये सारी रोड मतलब बिल्कुल खाली थी, लेकिन इसने इतनी जल्दी डेवलपमेंट हुआ है ना, मतलब इतने सारे यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट्स बन गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बन गई है। मतलब इतनी जल्दी यहाँ पे काम हुआ है ना। पहले ना ये वाली रोड्स बिल्कुल खाली थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन जब से मतलब खाटू श्याम जी का यहाँ पे ज़्यादा क्रेज़ है ना, तो उस वजह से ये मतलब रोड्स वगैरह काफ़ी डेवलप्ड हो गई है। और ये अगले दिन की क्लिप है, मैं रेडी हो चुकी थी, मैंने चूड़ा पहन लिया था, नई ड्रेस पहन ली थी और आज के दिन मैं जयपुर आ रही थी वापस।
तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। फिर मैंने मम्मी के साथ में एक फ़ोटो क्लिक करी और फिर यहाँ पे मैं थली पूजन कर रही हूँ, जो कि एज यूजुअल मैं हमेशा करके आती हूँ जब भी मैं घर से आती हूँ तब। और बस वही चल रहा है अभी। आप में से कौन कौन ये करके आता है मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि बेसिक होता है ना। अपनी मम्मा हमेशा ये करवा के भेजते हो। फिर मम्मी ने मुझे दही शक्कर खिलाया, कुछ मीठा खिलाया। देन मैंने अंदर जाके अपने दादू सा महाराज के दो खाई। फिर बस मैं घर से निकल गई। और इस टाइम मम्मी इतना इमोशनल हो जाते हैं ना, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं इमोशनल ना हूँ, क्योंकि फिर ना मम्मी और ज़्यादा रोने लग जाते हैं। लेकिन यार कुछ भी बोलो, मतलब घर से कितनी बार आप पहले आ चुके हो, लेकिन जितनी बार भी आप आओगे ना, ऐसे लग रहा है फ़र्स्ट टाइम है कि आप अपने घर से दूर जा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ये चीज़ जब आप अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोल के आते हो। एंड बस यहाँ पे मैं बैठ चुकी थी बस में। और सुबह का वेदर अच्छा था, मतलब मुझे ये सही लगता है कि मैं सुबह सुबह आ जाती हूँ ना इसमें, तो मौसम भी उस टाइम सही रहता है। और मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है, मुझे विंडो सीट मिल जाए तो बस मैं अपने ईयरबड्स लगा लेती हूँ, मस्त गाने सुनती हूँ और कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और ये हम जयपुर पहुँच चुके हैं और घर आ गई थी मैं। और घर आने के बाद इतनी तेज़ बारिश आई है ना, एकदम से इतनी तेज़ बारिश आने लग गई थी। जब सुबह हम आए थे तब बिल्कुल भी मौसम नहीं हो रखा था, फिर अचानक से आने लग गई थी बारिश। फिर मैं शाम के टाइम थोड़ी देर छत पे ऐसे ही घूमने गई थी और अभी भी मौसम आप देखो कैसा हो रखा है। फिर ये वो सूट्स है जो मम्मी ने मुझे सीख में दिए थे। ये मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार और शेयर कर देती हूँ कि कौन कौन से सूट थे। और ये वाला तो मैंने वहीं पहन लिया था। हेलो एवरीवन, घड़ी खम्मासा, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैं अपने घर से आ गई थी, बट यहाँ आने के बाद मैंने इतना कुछ शूट नहीं किया था। लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं मम्मा के घर से क्या क्या लेके आई थी। वैसे कपड़े तो मैंने आपको दिखा दिए थे जब मैं गई थी तभी, कि मैं यहीं से लेके जा रही हूँ। बट एक बार मैं फिर वापस आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई थी। और ये सारे सूट ना हमारी खुद की वस्त्रा क्रिएशन से ही है। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कर देना वहाँ पे, या डीएम कर सकते हो। वहाँ पे आपको इनकी प्राइसिंग वगैरह सब मिल जाएगी। और ट्रस्ट में ये सारे ही बहुत सुंदर पीस हैं। और ये रिंग थी जो मैंने परचेज़ करी थी, मुझे बहुत सुंदर लगी थी। ये कांटा लिया था मैंने, और ये वाली रिंग जो है मुझे मम्मी ने दिलाई थी। तो बस यही सब था। और स्लीपर्स थे, वो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा, मैं दिखा दूँगी, बाद में ऐड कर दूँगी क्लिप्स। एंड अभी जस्ट मैं फ्री बैठी थी क्योंकि मैंने कपड़े लगाए थे अपनी मशीन में। तो मैंने सोचा जब तक मेरा एक काम वो हो रहा है तब तक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या लिया था। फिर बस अभी के लिए यही अपडेट है, अब बाद में मिलते हैं। अभी मैं सो रही थी एंड छत पे कपड़े रखे हुए थे। बीच में एक बार आँख खुली थी तब बिल्कुल धूप निकल रही थी। अभी है ना, अचानक से इतनी तेज़ हवा चलने लग गई थी। तो मैंने सोचा कहीं बारिश आई तो मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो मैं फटाफट जाके कपड़े उतार के लेके आई। यार वेदर का पता ही नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले इतनी धूप थी, अब आप देखो मतलब बिल्कुल बादल हो चुके हैं, बारिश आने वाली है। ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी तेज़ बारिश आएगी। बस इसीलिए नींद खुल गई। अभी चाय बनाऊंगी, फिर मुझे आज शॉप पे भी जाना है। तो मैं आप सब लोगों को मैं मेरे साथ शॉप लेके चलूँगी। तो बस अभी थोड़ी देर में जाऊँगी मैं। यहाँ पे ना वापस बारिश के जैसा मौसम हो गया था, हल्की हल्की बारिश आ भी रही थी। फिर मैं और जीजा शॉप के लिए निकल गए थे क्योंकि इनको मार्केट जाना था, तो हम लोग शॉप पे गए थे फिर। और बस हम लोग अभी शॉप पे जा रहे हैं। और हमारे घर से शॉप इतनी पास में है ना कि हम मतलब पैदल जा सकते हैं आराम से, इसीलिए हम लोग गए थे और हम बैठे थे फिर। और यहाँ पे इसको खेलने के लिए इतनी सारी चीज़ें मिल गई थी ना, तो बस ये अपने मज़े में खेल रहा था। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको सामान दिख जाता है बस ये आराम से खेलता है। और ये कितना क्यूट लग रहा है देखो आप। बस ये फिर यहीं पे मस्ती कर रहा था थोड़ी देर, फिर ये आ गए थे। तो कुछ पार्सल लगाने थे, तो बस ये उसी के लिए ये पार्सल रेडी कर रहे थे। किसी का ऑर्डर था पोशाक का। अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करने हो तो आप वस्त्रा क्रिएशन की आईडी पे जाके हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है, आपको जो भी पसंद आता है आप हमसे डीएम करके वो चीज़ ख़रीद सकते हैं। और यहाँ देखो हम बैठे थे, जाना था हमें, और इतनी तेज़ बारिश आना स्टार्ट हो गई थी ना। फिर हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, फिर हमने बारिश रुकने का वेट किया। बारिश रुक गई थी तो फिर हम लोग वापस घर पे आ गए थे।
और यहाँ मेरा एक पार्सल आया था, तो वो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगवाए थे जो कि प्लम से है, एंड ट्रस्ट मी ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए थे। तो मैंने इनका कॉम्बो मंगवाया था सब चीज़ें, और एक पील ऑफ मास्क मंगवाया था। ऐसे सॉरी बोलते, कैसे बोलते? सॉरी बोलो, सॉरी। और फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जब मैं कंप्यूटर क्लासेस गई थी। तो बस मैं अभी कंप्यूटर क्लासेस जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे गए हुए, और बस अभी मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाली थी। और फिर मैं पहुँच के मैंने कंप्यूटर पे कुछ प्रैक्टिस वगैरह करे, जो कि मैम जो भी बोलते हैं वो किया था। फिर थोड़ी देर मैंने वेट किया क्योंकि ये लेने आने वाले थे मुझे, एंड फिर मैं घर पे आ गई थी। आज के ब्लॉग में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बता।